हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू नी लर्निंग प्लेटफॉर्म धैर्य सफलता की आधारशिला। और मैं आपका एजुकेटर एस.के. पांचाल आपको जीके कंपटीशन में आगे लेकर चलता हूं। और मैं जीके कंपटीशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर मानव जीवन में और जानवर के जीवन में कोई डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस है हमारा कुछ नियम और कानून का, यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशन का। आर्मी के जीवन में बहुत सारे नियम कानून रूल रेगुलेशन होते हैं, जबकि जानवर के जीवन में ऐसे कोई रूल्स या नियम कानून नहीं होते हैं। यही डिफरेंस है आर्मी और जानवर के जीवन में। बाकी तो सबको एक परम शक्ति जिसे हम भगवान कहते हैं वही चलाती है, या जिसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं। कुछ लोग प्रकृति कहते हैं, भगवान कहते हैं, कुछ भी कहें, यानी चला तो कोई ना कोई हमें रहा ही होता है। लेकिन कुछ जीवों के पास कोई नियम कानून नहीं है, जबकि हमारे पास नियम कानून है। मैं नियम कानून की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इस नियम कानून की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो नियम कानून का ही टॉपिक है, और जिसका नाम है हमारा संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर, हर किसी बात के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून लिखे होते हैं। या फिर हम ये भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हम किसी के अधीन नहीं है, और हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हम स्वतंत्रता से जी सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो हम लोग अक्सर गुलाम या बहुत ही प्रतिबंधित होकर अपना जीवन जीते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना संविधान है, अर्थात भारत के पास अपना भारत का संविधान है। इसीलिए हम आज आजादी से जी सकते हैं, और अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए हम कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसका समाधान भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पर, और कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जो फर्स्ट क्लास है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा। तो संविधान सभा है क्या? हमने कहा कि भाई हमने संविधान बनाया, यानी भारत का संविधान बना। लेकिन जब संविधान बना तो कुछ लोगों ने तो बनाया ही होगा ना। तो बस जो उन लोगों की मीटिंग्स हुई उस सभा को बनाने, उस कानून को बनाने के लिए, उन मीटिंग्स को ही संविधान सभा का नाम दिया गया है। और प्रथम बार जब ये संविधान सभा बनी, या फिर मैं कहूं जब ये कानून बना, संविधान बना, तो इसके लिए 114 दिन की मीटिंग हुई थी, यानी 114 बार मीटिंग हुई थी। समय तो ज्यादा लगा था, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही बार बैठ के रोज बैठते चले गए होंगे, छुट्टियां भी रही होंगी और भी काम हुए होंगे। ये तो है नहीं सिर्फ एक यही काम था, है ना। तो इसलिए 114 मीटिंग हुई थी, ये बात ध्यान रखना। तो देखते जरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या लिखा है। कहता भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। यानी जो संविधान सभा थी वो किस लिए बनाई गई थी? कि भाई संविधान की रचना की जा सके। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य ही बने, यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे वही प्रथम संसद के सदस्य भी बने थे। तो आइए देखते हैं हम आज के क्वेश्चन, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर हमारे आज के क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? Where was B.R. अम्बेडकर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पश्चिम बंगाल से, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल से बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? When was the Constituent Assembly of India established? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? Where was the first session of the Constituent Assembly held? दिल्ली। जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? Who presided over the inaugural session of the Constituent Assembly? सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ
था। When was the first session of the Constituent Assembly held? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? Who was the provisional president of the Constituent Assembly? सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष दोनों अलग अलग हैं। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो ऊपर हमने अस्थायी अध्यक्ष की बात करी है, अर्थात प्रोविजनल प्रेसिडेंट की बात करी है, और यहाँ पर हम परमानेंट प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जो परमानेंट अध्यक्ष थे या परमानेंट प्रेसिडेंट थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो लीगल एडवाइजर थे वो कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। आंसर इज वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट इज भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो आंसर आप सभी जानते होंगे, मेरे हिसाब से जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे या इस वीडियो को समझ रहे होंगे, मैं जहां तक समझता हूं उसमें से 90% से भी ज्यादा लोग इसका आंसर जानते होंगे। कुछ आइडिया किया आपने? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1956। भाई इसी के लिए तो हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी 26 जनवरी हम इसी के उपलक्ष्य में तो मनाते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? What was the total number of women members in the Constituent Assembly of India? नंबर इज 15, यानी कितनी महिलाएं थी? अगर मैं कहूं इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है बेटा, तो ओके बेटा, देखो आपने देख लिया, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बेटा ये क्वेश्चन आप बार बार अपने लर्न करते रहें, पिछले क्वेश्चन रिवाइज भी करते रहें। कोई इतनी लंबे टाइमिंग की वीडियो नहीं है, 5 से 7 मिनट, 2, 3, 4 मिनट की वीडियो भी है जिसमें आप अपना रिवीजन बहुत जल्दी से कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा ले और चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। ओके बेटा, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर इस टाइम।